मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। श्याम है, श्याम है, श्याम है, श्याम है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। श्याम है, श्याम है, श्याम है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। यमुने, 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 यमुने। श्याम है, श्याम है, श्याम है, कृष्ण 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 कन्हैया लाल की। गोप्यौचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा सश्वदत्रहि तदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिज दर श्री
सोरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद नीरतो नेह किंबर ईश जला प्यया व्याल राक्षसा वर्ष मातृका वैद्युता श्रीशमयात्मजा विश्वतो भया ईशभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मा विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख जयति तेधिकं जन्मना व्रज क्षयत नीरा सश्वदत्रहि दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता स्वां विचिन्वते। 19 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी ने श्रुति रूपा गोपियां, ऋषि रूपा गोपियां, अलग अलग भाव वाले इनके यूथ हैं और उनका विभेद वर्णन किया है, तामस राजस सात्विक निर्गुण। सुबोधनी जी की भाषा में अनन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा। अनन्य पूर्वा कौन है? जिनके विवाह नहीं हुए हैं, और अन्य पूर्वा जो विवाहिता है। अलग अलग यूथ के उद्गार है। गोपी गीत का प्रारंभ जयति शब्द से हो रहा है। भागवत में जो अक्षर की बड़ी प्रधानता है, जो दग्धाक्षर है, जैसे बना जलना। अरे भागवत का प्रारंभ ही जा से हुआ है, जन्मान जस्य यतः। श्रुति गीता जय जय जही अजाम अजित दोष ग्रभीत गुणा। गोपी गीत का पहला शब्द है जयति। जो तड़पता हुआ विरह में छोड़ के चले गए, उनके लिए गोपियां कह रही हैं जयति। मंगलार्थोत्र जय शब्द। कोई भी मंगलाचरण किया जाता है ना, कोई गीत गाने से पहले, ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण होता है। तो गोपी गीत गा रही हैं, ये जयति शब्द से मंगलाचरण कर रही हैं, हमारा गान निर्विघ्न पूर्ण हो।
हर श्लोक में कोई ना कोई संबोधन है भगवान के लिए। दयित, हे कृपा विग्रह प्यारे श्याम सुंदर। ते ब्रज जयति, तुम्हारा ब्रज विजयी हो रहा है। अथवा ते तब जन्मना ते ब्रज जयति, तुम्हारे जन्म से तुम्हारा ब्रज विजयी हो रहा है। अथवा ते तब जन्मना ब्रज अधिकं जयति, तुम्हारे जन्म से ये ब्रज अधिक विजयी हो रहा है। जहां भगवान का प्रागट्य होता है वही स्थल श्रेष्ठ है। ये तो वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जब आप ब्रज में पधारे तो इंदिरा लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ ब्रज में आ गई। लक्ष्मी वैकुंठ में भार्या है और ब्रज में तो दासी भाव से मौका देखती है कभी सेवा का लाभ मिल जाए। आप आ गए, लक्ष्मी आ गई तो काहे की कभी रही। लेकिन हे श्याम सुंदर, हम तो हर दिशाओं में आपको खोज रही हैं। यहां तो भक्तों के वश में आप उखल से बंध गए। दृश्यताम, इनको देखो, ये आपको खोज रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। गोपियों ने कहा, अरे वैकुंठ आदि धाम में जाके खोजना पड़े तो ठीक है, ब्रज जो आपका है और यहां भी आपको खोजना पड़े। गोपी कह रही हैं, अब विरह इतना बढ़ चुका है कि सहन नहीं हो रहा है। अरे प्रातः काल तो आप नंदालय में दर्शन दोगे ही, लेकिन रात भी इतना कठिन हो गया है। इसलिए विनती कर रही हैं, दृश्यताम, हमें दर्शन दीजिए। सौदनी जी देखिए, श्री महाप्रभु जी के शब्दों में गोपी क्या कह रही हैं। अल्प विलंबे पि प्राणः गमिष्यन्ति, यदि आपने थोड़ा भी विलंब किया तो प्राण निकल जाएंगे। एक बार त्वदीया पश्येति प्रार्थना, एक बार दर्शन दो, बस ये प्रार्थना कर रही हैं। एवं एकया दर्शनम प्रार्थितम, क्यों? ये प्राण हमारे नहीं हैं, हमने आपके ऊपर नौछावर कर दिए हैं प्यारे। भाव क्या है? हमारे लिए मत पधारो, कम से कम अपनी धरोहर तो आके संभाल लो। यदि हमने प्राण त्याग दिए तो कहोगे गोपियों हमारी वस्तु हमें क्यों नहीं दी, हमारे लिए मत आओ प्यारे। इन प्राणों की रक्षा के लिए तो एक बार दर्शन दे दो। प्राण निकलने की दशा हो रही है। गोपियों ने कहा, प्राण निकल गए, पीछे पधारे तो क्या लाभ है? मुख सूख गया यदि रोते हुए, मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, बिरही सागर जब डूब चुके, सागर जब, तब नाविक नाव को लाया तो क्या, तब नाविक नाव को लाया तो जब डूब गए पीछे नौका ही तो क्या लाभ। युगलोचन बंद हमारे हुए, युगलोचन बंद तब आकर के मुस्काया तो क्या, तब आकर के मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही ना रहा जग में, जब जीवन ना रहा जग में, तब दर्शन आके दिखाया तो क्या, तब दर्शन दूसरा श्लोक सात्विक राजसी भाव वाली गोपियों के उद्गार है। शरदोदाशये साधु जात शरदोदाशये
जो श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरदनी नेह क्या बढ़िया संबोधन है, हर श्लोक में संबोधन है। हे सुरतनाथ, हे वरद, शरदुदाशये, शरद ऋतु में सरोवर में साधु जात सत सरसिजो दर, भली भांति खिले हुए कमल की शोभा को श्री मुषा दृशा हरण कर लेने वाली, शोभा का हरण करने वाली आपकी दृष्टि। ये दृष्टि कैसी है? ये तो हरण करती है। अरे जल के भीतर दुर्ग कमल, और कमल के दुर्ग में छुपी हुई श्री शोभा को भी जो हरण कर सकती है, उस दृष्टि से आपने हमें घायल किया है। हे वरद, आप तो वर देने वाले हो। ना इंग किंग बदह, क्या इस तरह से विरह में तड़फाना बद करना नहीं है? पहले तो घायल कर दिया और अब हमारी दृष्टि से भी दूर हो गए। श्याम सुंदर, इस प्रकार से दृष्टि से घायल करके हमें क्या बद नहीं कर रहे हो? ये कह रही कि हमारा बद कर रहे हो, तो अगला श्लोक गोपियां बोली कि मारना ही था तो पहले क्यों बचाया? और कष्ट सहन हो सकता है, लेकिन विरह की पीड़ा सहन करना बड़ा कठिन है प्यारे। श्याम सुंदर, हर विपत्ति में बचाया, अब क्यों नहीं रक्षा करते? विष जलाप्यया प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैजुतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। हे ऋषभ, बिना प्रार्थना के ही ते वयम रक्षिता मुहु, हम सब की आपने अनेक बार रक्षा की है। कहां तक गिनती गिनाए? विष जलाप्यात, कालिया नाग के विष से बचाया, ब्याल राक्षसात, सुदर्शन आदि सर्पों से बचाया, वर्ष मारुताद, वर्षा वायु से इंद्र प्रकोप के समय, वैद्युतानलात, बिजली से अग्नि से बचाया, वृषमयात्मजात, वृषभ वृषभासुर, वृषबैल मय का पुत्र व्योमासुर से बचाया, विश्वतो भयात, सब प्रकार के भय से हे ऋषभ आपने अनेक बार हमारी रक्षा की है। यह श्लोक विष से प्रारंभ हो रहा है। भागवत के बहुत से श्लोक हैं जिनका प्रारंभ विष से होता है। कुंती स्तुति में आता है ना, विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाथ। अहो मीत अहो प्राणनाथ, ये अचरज भारी, अपने जन को मार करहु किन की रखवारी। अथवा कालिया का उद्धार करके आपने इंद्रियाध्यास दोष को समाप्त किया, विषयों से हमारी रक्षा करी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 दोषों से बचाया। ब्याल राक्षस मात्सर्य दोष है, वर्ष मारुत में मद दोष है, अनल विद्युत में क्रोध है, वृषमयात्मजात में लोभ मोह के प्रतीक हैं। आपने हर बार रक्षा करी है, अब हमारी विरह में क्यों नहीं रक्षा करते हो? चौथा श्लोक निर्गुण यूथ की गोपियों का है। कोई उपालंब नहीं है भगवान से। दर्शन दीजिए, क्यों दृष्टि से घायल कर रहे हो? पहले क्यों बचाया? कुछ नहीं कहा। वो क्या कह रही हैं?
आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, सबके अंतरात्मा में विराजने वाले अंतर्यामी हो। अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, जिसमें हमारा हित होगा वही आप करोगे। दर्शन देने में हित है तो दर्शन दोगे, और तड़फाने में हित है तो आप ऐसे ही करोगे। हम कुछ नहीं कह सकते, कोई उपालम नहीं भगवान के। ये निर्गुण भाव वाली गोपियों के उद्गार है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म विखन सारथी तो विश्वगुप्त सख उदेवा सात्वता। हे सखे भवा न खलु गोपिका नंदन, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, तो अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक, आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा की दृष्टा हो। बिखन ब्रह्मा जी जो वेदों का उत्खनन करते हैं, उनकी प्रार्थना से विश्वगुप्त विश्व की गुप्ती रक्षा के लिए सखुदेवान हे सखे आप उदित हुए, प्रकट हुए सात्वताम कुले, यादव कुल में। रजोगुणी भाव वाली गोपियों का स्वभाव चंचल होता है, तमोगुणी का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू होता है, सत्वगुणी का स्वभाव शांत होता है, लेकिन निर्गुण भाव वाली गोपियों का भाव इन तीनों से परे होता है। अपने अपने भाव से ठाकुर जी से विनती कर रही है। अथवा न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा नंदन नहीं हो, तो भगवान बोले कौन हूं मैं? बोले आप तो नंद नंदन हो। बोले बात तो एक ही है, यशोदा नंदन कहो चाहे नंद नंदन कहो। गोपी बोली नहीं, नंद नंद न, इस नाम में 3 बार न आता है और 2 बार दा। दा कहता है दर्शन दे दो ना बोला ना ने मना कर दिया ना, नंद, फिर दा ने दया की, अरे दर्शन दे दो, तड़प रही है। दा के बाद फिर ना आ गया नंद न, फिर दा ने दया करी, अंत में ना ने फिर ठप्पा लगा दिया। अब 3 ना के सामने 2 दा की चली नहीं। भाव है ये। श्याम सुंदर, जब आप विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं और अंतर्यामी स्वरूप से अंतर की जानते हैं, तो हम क्या विनती करें? दर्शन देने में हित होगा तो दर्शन दोगे, हम कुछ नहीं कह सकते। आपका किया सब अच्छा लगता है। तुम बोलो न बोलो, सुनो ना सुनो, तुम बोलो न बोलो, हमें दाव हिया को कराहनो है। तुम और हमारी लखो ना लखो, चाहे हमारी ओर देखो चाहे मत देखो, हमें रूप पयो निधि चाहनो है। हमें रूप पयो निधि चाहनो है। रट नाम तिहारोई दीन बने, रट नाम तिहारोई दीन बने, हमें प्रेम को ना तो निभानो है। हमें प्रेम को ना तो निभानो है, हमें प्रेम को ना तो निभानो, हमें प्रेम को ना तो निभानो। सात्विक सात्विक भाव वाली गोपियों के उद्गार है। विरचिता भयं कृष्णी धूर्यते,
शरण नीयुषा संस्कृतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेयिना श्रीकर वृष्णि धुर्य, हे वृष्णि वंश में श्रेष्ठ है, जो आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, संस्कृतेर भयात, संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। कामदम, अलौकिक कामना का दान करते हो, और कामदम, लौकिक कामनाओं का दमन करते हो। ऐसे ही कृष्ण, आपका वो कर सरोरु है, जो कर कमल है ना, कौन सा कर कमल? श्री कर ग्रहम, जिससे आपने लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया है। हे कांत, हम पर तो इतनी कृपा कर दो, नह शिरसि धेहि, एक बार वो कर कमल हमारे माथे धर दीजिए। इस श्लोक की सुबोधनी देखो, क्या वर्णन करते हैं श्री महाप्रभु जी। हे स्वामिन, हे स्वामी, हृदयम स्फुटति, हमारा हृदय फट रहा है, सर्वांग में विरह प्राप्त हो गया है। ये उष्णता कैसे दूर होगी? कोई शीतल वस्तु रखी जाए, विरह से शरीर तप रहा है। वो शीतल क्या है कि आपका कर कमल, एक बार अपने कर कमल को माथे धर दीजिए, ये हमारा विरह दूर हो जाएगा। मानो भगवान कहें, मैं तुम्हारे माथे कैसे कर धरूं, मैंने तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है। तो गोपियों ने कहा, लक्ष्मी जी के साथ पानी ग्रहण हुआ है, ये विवाह विधि है, लेकिन हम आपकी शरण में आई हैं। शरणागतों की रक्षा करना ये पहला धर्म है, क्योंकि शरणागतों की रक्षा ये ईश्वर धर्म है, विवाह तो गृहस्थ धर्म है। एक बार हमारे माथे हाथ धर दीजिए। भगवान बोले, इतनी गोपियों के मस्तक पे कैसे हाथ धरूं? तो गोपियां बोली, वृष्णि धुर्य, आपके पूर्वज महाराज वृष्णि, उनकी तो अनेक पत्नियां थी, और आप तो उनके वंश में शिरोमणि हो, एक बार हस्त परस करके हमारे विरह को दूर कर दो ना। बस हम यही चाहती हैं, केवल आपका हस्त स्पर्श का सुख ही हमारी विरह को दूर कर देगा। नहीं आए ठाकुर जी, तड़प रही है कि एक बार कर पल्लव का स्पर्श हो जाए। बीच में ही दूसरा यूथ बोल पड़ा, अच्छा हमें स्पर्श ही नहीं करना चाहते, तो सामने खड़े होकर दर्शन दे दो, इसमें कुछ घट जाएगा क्या? बस एक बार मुखारविंद का दर्शन करना चाहती है। विरचिता भयम ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मय भंसन स्मित भज सखे भवन किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शन। पहले क्या बोली? विश्वगुप्त, ये विश्व की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हो। अब गोपियां एकाधिकार दिखा रही हैं, ब्रज जनार्ति हन, ब्रजजनों की पीड़ा हरने वाले हो आप। योषितांग वीर, स्त्रियों को जीतने वाले वीर, अथवा ये भाव है कि आपकी वीरता स्त्रियों पे ही चलती है। निर्जनस्मय ध्वंसनस्मिता, हम मानती हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा मद आ गया है, तो आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? श्याम सुंदर, एक बार मुस्कुरा देते, आपकी मुस्कान गर्व के पर्वत चूर्ण कर देती है।
भगवान की हंसी मोह कराती है और मुस्कान गर्भ चूर्ण करती है। अरे मालिक नौकर से खूब हंस हंस के बोले, खूब निकट बिठावे, तो वो तो पास में ही बैठने लग जाएगा। तो आप ही तो हंस हंस के बोले और हमें थोड़ा सा मान आ गया तो आप हमें छोड़ के ही चले गए। श्याम सुंदर, ऐसा कौन है जो आपकी एक मुस्कान को देख ले, उसका मान रह जाए? हे सखे, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं। जलरुहाननम चारु दर्शय, और सुंदर मुख कमल का एक बार हमें दर्शन करा दीजिए। देखिए उद्गार, वो कह रही हैं सिर पे हाथ धर दो, ये बोली सामने खड़े होके दर्शन दे दो। कोई की प्रार्थना नहीं सुनी। तब तीसरा यूथ बोल पड़ा, अच्छा सामने भी नहीं आना चाहते? अरे एक बार शीचरण हृदय पे धर दो, इसमें कुछ घट जाएगा क्या है? क्या हमारा हृदय कालिया सर्प से भी ज्यादा कठोर है? जो फलों की फुसकार मार रहा था उसके माथे पे चरण धर दिए, हमारे हृदय पे क्यों नहीं धरते? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम ऋण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणार्पितम हे पदाम्बुजम रेणुकुचे सुना चरणों की महिमा बतला रही हैं गोपियां कि आपको प्रणाम करते ही देहधारी मनुष्यों के पाप समाप्त हो जाते हैं। वो श्री चरण गायों के पीछे पीछे जाते हैं जो लक्ष्मी के निवास रूप हैं। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कालिया के फन पे धर दिए। एक बार हमारे हृदय पे क्यों नहीं रखते हो? और हमारे हृदय में जो काम है, आपसे मिलन की तीव्र आरती जग रही है। श्याम सुंदर, उस विरह को शांत कीजिए। क्या हमारा हृदय कालिया सर्प से भी ज्यादा कठोर है? अगला श्लोक फिर निर्गुण यूथ गोपियों के उद्गार है। केवल 2 श्लोक सुनाए हैं, चौथा श्लोक और 8वां श्लोक। जहां भी हो श्याम सुंदर, एक बार बंसी बजा दो, वह अधर सुधा हमारे कानों में प्रवेश कर जाएगी, हमें धीरज हो जाएगा। मधुर या गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेश विधि करीरिमा वीर मुयति गधर सी हे वीर पुष्करे क्षण, हे कमल नयन, आपकी वाणी कैसी है? वल्गु वाक्या, सुंदर वाक्यों से सजी हुई है। बुध मनोज्ञा, बड़े बड़े विद्वानों के मन को रुचिकर लगने वाली। अरे धन्य है वो जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं, और उनसे भी ज्यादा धन्य वो हैं जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना है। मधुरी आ गिरा, उस मधुर वाणी को सुन के ही हम आपकी शरण में आई, आपकी दासी हो गई। एक बार उस अधर सुधा अमृत से हमें तृप्त कीजिए कृष्ण। गुणातीत गोपियों के उद्गार हैं, क्षण क्षण में मूर्छित हो रही हैं, जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। विधि करीर इमा, इमा इमा इति प्रदर्शनेन, इमा से ये संकेत कर रही हैं क्षण मात्र विलंबेन मरिष्यन्ति
इति सूचितम, एक क्षण का भी विलंब कर दिया तो प्राण नहीं रहेंगे शरीर। यंतु मूर्छा नाल्पेन निवारितुम शक्येति वीरेति संबोधनम। हमें इस अवस्था में प्राण दान करने वाले, जीवन दान करने वाले आप हो, इसलिए वीर संबोधन कर रही हैं गोपियां। दर्शन दीजिए। ये चर्चा करते करते गोपियां परस्पर कहने लगी, ये हम कह कौन से रही हैं? अगर हमारे हृदय में प्रेम होता है तो अभी तक तो प्राण निकल गए होते। ये बड़ा आश्चर्य है कि विरह में अब तक जी क्यों रही है। तब गोपियों ने कहा, कृष्ण आपकी हम कथा गा रही है ना, ये कथामृत मुंह से निकल रहा है और कर्ण द्वार से भीतर जा रहा है। कथामृत ही तो जीवन दे रहा है। अगर कथा का संग नहीं होता तो अभी तक प्राण निकल गए होते। गोपियों के शब्दों में कथा की महिमा सुनिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 6 गुण बतलाए हैं कथा में। जैसे सद्गुण संपन्न भगवान है वैसी भगवत कथा है। आपका कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, जो संतप्त हैं, विरह में तप रहे हैं, उनका जीवन है। कवि विरीडितम, इसलिए कवियों ने भी कथा की प्रशंसा की है। कैसी है कथा? कल्मषापहम, कलमश को दूर करने वाली। श्रवण मंगलम, सुनने वाले का मंगल करती है। श्रीमदाततम, श्री से युक्त आततम व्याप्त है कृष्ण कथा। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, पृथ्वी पर गान करने वाले लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। जैसे भगवान है वैसी भगवत कथा है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान से बढ़कर भगवत कथा है। विरह में प्राण निकल जाते, लेकिन क्यों नहीं निकल रहे हैं? तब कथा विरहेण प्राणानाम गमने प्रतिबंधं करोति। ये कथा प्राण नहीं निकलने दे रही है। श्याम सुंदर, आप तो कभी विरह में तड़फाते हो, लेकिन कथा जीवन देती है। तुम कदाचिन मारिष्यपि, तुम तो कभी विरह में तड़फाते हो। कथामृतम तस्मिन्नपि काले जीवयतीति। कृष्ण कथा तो जीवन देती है। भगवान स्वतंत्र हो, जब इच्छा होती है दर्शन देते हो, चले जाते हो। कथामृतम परतंत्र, कथा हमारे वश में है, जब चाहे कथा गावें। कथा जिसकी कोई था नहीं है वो कृष्ण कथा है। विरह के समय भी गोपियां कथा गान करके अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। ऐसी है भगवान की कथा। वो भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ था महाराज। खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, बड़ा चला था महाराज। जिसके देखो मुंह पे। फिर लोगों ने शब्द बदल दिए, खारो खारो नहीं कारो कारो। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर प्यारो प्यारो कर दियो। राधा जी और जमुना जी की तुलना, जी क्या बेतुका सा भजन है। अब बहुत जगह गाते थे, जहां देखो यही गब रहा है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता था, तो मैंने तो पूरे भजन के शब्द ही बदल दिए। पूरे शब्द बदल दिए। मीठी क्या है? मीठे रस से भरियोड़ी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे। माने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी
कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। ये शब्द बढ़िया है ना। संसार की बात खारी है, कृष्ण कथा मीठी है। कृष्ण कथा तो मीठी मीठी, जगत कथा है खारी। कृष्ण कथा तो मीठी मीठी, जगत कथा है खारी। कथा सुनत मन में आ बैठा सांवरिया गिरधारी। कथा सुनत मन में आ बैठा सांवरिया गिरधारी। जहाँ कथा होती है कलयुग कांपने लगता है। कली काल के कलेजा में कटारी लागे, हाँ कटारी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मीठे रस से भरोड़ी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी। कृष्ण कथा संसार तरन रो साधन है सुखदाई। कृष्ण कथा संसार तरन रो साधन है सुखदाई। जोग यज्ञ तप कली काल में साधन सधे न जाई। जोग यज्ञ तप कली काल में साधन सधे न जाई। स्वार्थ में जुब्योड़ी मति थारी लागे, मति थारी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मीठे रस से भरोड़ी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी। कृष्ण कथा है सार जगत में बाकी सब दुखदाई। कृष्ण कथा है सार जगत में बाकी सब दुखदाई। कृष्ण कथा बिन भाव न उपजे कैसे मिले कन्हाई। कृष्ण कथा बिन भाव न उपजे कैसे मिले कन्हाई। थारी चार दिनारी जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मीठे रस से भरोड़ी कथा प्यारी कथा है। लेकिन संयोग में जो बातें सुख देने वाली प्रतीति होती हैं, विरह में जब याद आती हैं तो विरह को बढ़ाने वाली बन जाती है, क्षोभ पैदा करने वाली बन जाती है। गोपियों ने कहा प्रेषितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मनः शोभयन्ति। हे प्रिय,
हे कुहक, कैसा संबोधन है। एक एक बात याद आ रही है। प्रहसितम, वो आपका हास्य, प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी दृष्टि, ध्यान मंगलम, ध्यान के लिए वो आपका मंगल स्वरूप, विहरणम, वो विहार, हृदय स्पर्श, हृदय स्पर्शी, रहसी माने एकांत में होने वाली संविदह, संकेत की बातें। एकांत में हृदय स्पर्शी आप संकेतिक बातें करते। नो मनाह, हमारे मन को क्षोभयंती, क्षुब्ध कर रही है। वो याद आती है तो मेरे और बढ़ जाता है। ये कौन सी रसवर्धक बातें हैं जो एकांत में भगवान कह रहे हैं। संयोग की बातें विरह में याद आती हैं तो विरह बढ़ जाता है। माई वे सुख अब दुख देत, हंस मिलिबो बोलिबो श्याम को प्राण हरे से लेत। कौन सी बातें हैं? श्री राधा जी बोली, सखी एक दिन निकुंज में एकांत में ऐसी बात कही प्यारे श्याम सुंदर ने। क्या कहा? याद आ रही है। एक दीना श्री राधा मोहन, एक दीना श्री राधा मोहन, पौढ़े होते दो एक ही भौने, पौड़े होते दो एक ही भौने। श्याम कहो आवो मेरी ओर, श्याम कहो आवो मेरी ओर। राधे कहिए नाही न होने, राधे कहिए नाही न होने। निकुंज में सैया पे पौड़े हैं। श्याम सुंदर बोले यहां पधारो। मैं बोली नहीं आऊंगी। क्यों? सांवरी होंगी सांवरे रंगते, सांवरी होंगी सांवरे रंगते। बावरी बात बताई ये कौने, बावरी बात बताई कौने। मैं बोली प्यारे तुम्हारे रंग से मेरो रंग सांवरो हो जाएगा। तो श्याम सुंदर बोले बावरी भैया ये बात कौन ने बतलाई? राधे सोने को रंग कसौटी चढ़े, सोने को रंग कसौटी चढ़े। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सुनार के पार कसौटी होती है ना, काला पत्थर, सोना रगड़ के देखते हैं कितना शुद्ध है। सोना जब घिसा जाता है तो कसौटी पर सोने का रंग चढ़ जाता है, कसौटी का श्याम रंग सोने पे नहीं चढ़ता। भगवान बोले तुम्हारा रंग मुंह पे चढ़े है, मेरो रंग तुम पे थोड़ी चढ़ेगा। क्या एकांतिक बातें हैं। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श, हमें याद आती है तो क्षोभ होता है। कुहक नो मना क्षोभयंती। चलसियद् ब्रजा चार्यन् पशु, नलिन सुंदरम् नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्गुलै सीदतीतिना, कलीलता मन कांत गच्छति। दीन परीक्षये नील पुतलै, वनरुहाननं बिभ्रतावृतम्। घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुः,
यक्षसे प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमौचते रमणनसने वल्पयादि। आप जब गौचारण के लिए वन में पधारते, कमल से भी कोमल आपके चरणों को हम देखती, कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रहे होंगे, हमारे मन में क्लेश की लता लिपट जाती कि आपके चरणों को कितना श्रम हो रहा होगा। दिन परीक्षा है, दिन बीत गया है, दिन क्षय हो गया है, संध्या को आप लौट रहे हो, नील कुंतलई घुंघरारी अलकावली से आवृत आपका मुखारविंद हम दर्शन करती, गौरज छा गई है। आप पधारते कभी दर्शन देते, अपनी अलकावली में अपने मुखारविंद को छिपाए हुए हैं, रज रंजित आपका श्रीमुख है, बार बार प्रकट हो जाते, बार बार छुप जाते, हमारे अंदर दर्शन की आरती और बढ़ जाती। आज तो ऐसे गए हो कि दर्शन ही नहीं दे रहे हो श्याम सुंदर। एक बार आपके चरणों में जो प्रणत हो जाता है, प्रणत कामदम, काम का दमन कर देते हैं, अलौकिक कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कैसे हैं चरण? पद्मजार्चितम, पद्मज ब्रह्मा जी के द्वारा अर्चित, पद्मजा लक्ष्मी के द्वारा अर्चित। धरणी मंडलम, पृथ्वी का भूषण है, जैसे नारी का सुहाग श्रृंगार है, ऐसे पृथ्वी का श्रृंगार आपके चरण चिन्ह है। ध्येयम आपदी, आपत्ति के समय ध्यान करने योग्य आपके चरण हैं। एक बार हमारे हृदय पर धर के हमारी विरह अग्नि को शांत करो श्याम सुंदर। हमें दर्शन दिखा जाओ हमारे प्राण के प्यारे, हमें दर्शन दिखा जाओ, हमें दर्शन दिखा जाओ हमारे प्राण के प्यारे, हमें दर्शन दिखा जाओ हमारे प्राण प्यारे। साधारण कवि की रचना नहीं है, पुष्टि मार्गी परम वैष्णव भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना है। तेरे दर्शन को हे प्यारे, तेरे दर्शन को हे प्यारे, तरस रही आंख बरसों से, तरस रही आंख बरसों से, इन्हें आ करके समझाओ, हमारे आंख के तारे, हमारे आंख के तारे, हमें दर्शन दिखा जाओ हमारे प्राण के प्यारे। अगले श्लोक में फिर अधरामृत के लिए प्रार्थना की है गोपियां। सूरत वर्धनम शोक नाशनम
गीत वेणुना सुष्ठु चुंबितम् इतर रागवी स्मारणं मृणा भीतर वीरना स्ते धरामृतम् अटति यद्भवा लौनिकाननम् त्रुटिर्युगा